किसके ऊपर होता है? शरीर के ऊपर होता है। इसीलिए जो मैं आज आपको बात बता रहा हूं, कैसे आपका सोल, यदि आपका सोल आपकी आत्मा के अधीनता में आ जाए, आप एक ब्लेस्ड लाइफ जियोगे। और अगर आप विश्वासी भी हो, नया जन्म पाए हुए हो, मगर अगर आपका सोल शरीर पे है तो आप एक टेरिबल लाइफ जियोगे। पौलुस कहता है शरीर पर मन लगाना क्या है? मृत्यु है, इट्स डेथ। सो पुराने नियम में परमेश्वर ने हेवन का वो दिया मूसा को। बाइबल बताती है कि मूसा को जब क्या बोलेंगे हिंदी में, एक नक्शा दिया गया, जब परमेश्वर ने उसको नक्शा दिया कि तंबू कैसा बनाना है, जो स्वर्ग का प्रतिबिंब था, उसका रिफ्लेक्शन था, तो वहां पे 3 चीजें थी। एक था आउटर कोर्ट, बाहर का आंगन था, फिर पवित्र स्थान था, और फिर अति पवित्र स्थान था। और ये 3 चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं, किसी भी आप घर में जाते हैं तो क्या होता है बाहर? सबसे पहले अगर आपको प्रवेश करना है तो किसके द्वारा आप प्रवेश कर सकते हो? हाँ, किसके द्वारा? दरवाजे के द्वारा। प्रवेश तो लोग खिड़की के द्वारा भी करते हैं, मगर वो चोर लोग करते हैं। हाँ, खुली तो खिड़की भी होती है, मगर खिड़की प्रवेश करने के लिए नहीं है, प्रवेश करने के लिए दरवाजा है। और यीशु ने कहा नए नियम में कि दरवाजा कौन है? मैं हूं। सो परमेश्वर के राज्य हम कैसे प्रवेश? आप परमेश्वर के राज्य में पहले से प्रवेश कर चुके हो, मेरी बात को ध्यान से सुनो। मगर आज आपका प्राण, अगर आप, जब हम परमेश्वर की आराधना करने लग जाते हैं, व्हेन वी थैंक गॉड, तो हमारा सोल क्या करता है? सबसे पहले शरीर से हटकर उसकी प्रेजेंस में वहां पे प्रवेश करता है। आप देखते हो लोग बोलते हैं अरे हम कलीसिया गए, क्या उपस्थिति थी। कितने लोग, हाँ, कितने लोगों के साथ हुआ है? उपस्थिति आपके घर में भी है। यहां पे क्या हुआ? जैसे ही आपने परमेश्वर को धन्यवाद करने लगे, उसकी स्तुति करने लगे, उसकी प्रशंसा करने, आपकी अवेयरनेस, आपकी चेतना उस दरवाजे की तरह एंटर हो गई और आप महसूस करने लगे उस अनॉइंटिंग को, उस अभिषेक को, उसके प्रेम को, उसकी दया को, उसकी करुणा को। सो ऐसे ही परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि कैसे आप लगातार कम्युनियन में जी सकते हो। यानी ध्यान से सुनो, हर कोई विश्वासी जो लगातार धन्यवाद करता है परमेश्वर के, अपने प्राण में लगातार वो बना रहता है मसीह की प्रेजेंस में। You abide in the presence of God when you continually thank Him. Amen? मैं फिर से इस बात को बोलूंगा। एक परमेश्वर के दास थे 1600s में, उनका नाम था ब्रदर लॉरेंस। उन्होंने किताब भी लिखी है, प्रैक्टिसिंग द प्रेजेंस ऑफ गॉड। और वो अपने चित्त को, अपने मन को, अपने प्राण को बार बार परमेश्वर पे लाते गए। उन्होंने प्रैक्टिस करा इसको इतनी बार, और एक समय ऐसा आया, बहुत साल प्रैक्टिस करने के बाद वो कह रहे मेरा जो प्राण था वो परमेश्वर के ऊपर अटक गया और उससे बाहर ही नहीं आया। और जैसे ही ऐसे हुआ, उनके चेहरे से लाइट निकलने लगी। ये डॉक्यूमेंटेड है, आप इसको गूगल में देख सकते हैं। उनके चेहरे से लाइट आने लग गई, क्योंकि सोल हमारे, आपके आत्मा में, जब आपने नया जन्म पाया, पवित्र आत्मा पहले से आपके साथ है, मगर सोल एक गेट का काम करता है बीच में। अगर आपका सोल परमेश्वर के ऊपर टिक जाए तो वही सामर्थ 24 घंटे आपके द्वारा बहने लग जाएगी। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? सो हम धन्यवाद जो कर रहे हैं, परमेश्वर को हमारे धन्यवाद की जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत है मेरे परमेश्वर को धन्यवाद करने की। मेरा धन्यवाद करना मेरे परमेश्वर को नहीं बदलता, मेरा धन्यवाद करना मेरे चित्त को, मेरी अवेयरनेस को मेरे परमेश्वर के ऊपर ले आता है। और जब मेरा चित्त मेरे परमेश्वर के ऊपर है, मैं डिप्रेस नहीं हो सकता, मेरे अंदर बुरे विचार नहीं आ सकते, मैं उस सिद्ध शांति में रहूंगा। जितने लोग, उसका वचन कहता है, यदि तू अपने चित्त को, अपने मन को मेरे ऊपर स्थिर रखे, क्या रखे? स्थिर रखे, तो मैं तुझे सिद्ध शांति में रखूंगा। यानी आप सोचो, आप इस दुनिया में हो और आप शांति नहीं, दुनिया की शांति। यीशु ने कहा मैं तुम्हें वो शांति देकर नहीं जा रहा जो दुनिया में है,
मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जा रहा हूं। यानी आप सिद्ध शांति में जी सकते हैं इस पृथ्वी पे यदि आप की लाइफस्टाइल हो, आपकी एक जीवन शैली हो, उस परमेश्वर को धन्यवाद देना। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? कई लोग क्या कहते हैं, हे प्रभु यीशु मसीह, ओ प्रभु जी ये दे दे प्रभु, ओ प्रभु वो दे दे, ओ प्रभु तू कब से नहीं कर रहा है। और वो ऐसा है, उनका चित्त तो दरवाजे के बाहर है अभी। So in their hearts are not tender. क्योंकि ध्यान से सुनो, यद्यपि आपकी आत्मा पवित्र आत्मा के साथ एक है, आप वो एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हो जो आपकी आत्मा एक्सपीरियंस कर रही है, आप वो एक्सपीरियंस कर रहे हो जो आपका सोल एक्सपीरियंस कर रहा है अभी। मगर जब आप अपने सोल को परमेश्वर को धन्यवाद करने पे लगा देते हो तो क्या होता है? वो ऐसा है, गेट खुल जाता है और परमेश्वर की उस मैनिफेस्ट प्रेजेंस, उस ग्लोरी में, उस महिमा में आप प्रवेश कर जाते हो। मूसा को परमेश्वर ने बताया आउटवर्ड कोर्ट है, एक बाहरी कोर्ट है। हाँ? धन्यवाद के साथ हम उसके फाटकों में प्रवेश करते हैं। फिर बाइबल क्या कहती है? और स्तुति के साथ उसके आंगनों में प्रवेश करते हैं। अब आप कहाँ आ गए? और अंदर आ गए। अब आप आंगन के अंदर आ गए। हाँ, जोमैटो